वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भजनलाल सरकार ने पलटा पिछली गहलोत सरकार का एक और बड़ा फैसला। राजस्थान में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में 9वीं कक्षा की छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें बांटने की तैयारी हो गई है। इस साल खास बात यह है कि प्रदेश की 8 लाख छात्राओं को काले रंग की जगह केसरिया रंग की साइकिल दी जाएगी। इस बात की जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि साइकिल का रंग बदलने का कोई खास उद्देश्य नहीं है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से पहले जब राजस्थान में बीजेपी सरकार थी तब भी साइकिल का रंग केसरिया ही था। कांग्रेस ने इसे बदलकर काला कर दिया था। मदन दिलावर ने कहा कि हम फिर से साइकिल का रंग बदलकर केसरिया कर रहे हैं। किसानों के लिए अच्छी खबर, आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीदारी पर मिलेगी 50% की सब्सिडी। राजस्थान के किसानों के लिए अच्छी खबर है। किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा किसानों के लिए कृषि यंत्रों पर 50% अनुदान दिया जाएगा। कृषि विभाग के अनुसार राज्य के कृषक खेती किसानी में जुताई और बुआई जैसे कठोर कार्य करते हैं। उन्हीं कार्यों को सुगम बनाने के लिए मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के प्रावधानों के अंतर्गत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा। जयपुर में अवैध मीट की दुकानों पर चला बुलडोजर। नगर निगम के विशेष अभियान चलाकर अवैध मीट की दुकानों धड़ियों पर कार्रवाई की जा रही है। 5 दिन में 4,48,000 से अधिक कैरिंग चार्ज वसूल किया जा चुका है। 760 किलो से अधिक अवैध मीट माल जब्त किया जा चुका है। 17 से अधिक दुकानों थड़ियों को सीज किया जा चुका है। 16 अवैध थड़ियों को मौके पर ही ध्वस्त किया गया। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद राजस्थान सरकार का पहला बयान आया सामने। बुलडोजर कार्रवाई पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब इस मामले में सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश, सरकारों ने अपराध या अपराधी के चलते मकान नहीं तोड़े हैं। जो मकान तोड़े गए हैं वो अवैध रूप से बने थे। बुलडोजर की कार्रवाई केवल अवैध निर्माण पर होती है और यह एक सतत प्रक्रिया है। केवल एक वर्ग विशेष का नाम जोड़े जाने के बाद इसे दूसरा रूप दे दिया जाता है। वहीं इस मामले में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश में पिछले कुछ वर्षों से शुरू हुए बुलडोजर कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी स्वागत योग्य है। बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता दुर्गालाल माली के घर पहुंचे सीएम भजनलाल। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता दुर्गालाल माली के घर पहुंचे। इस दौरान सीएम ने भाजपा सदस्यता अभियान 2024 के तहत माली को पार्टी की सदस्यता दिलाई, साथ ही उनका सदस्यता नवीनीकरण भी करवाया। मुख्यमंत्री के आने की सूचना पाकर रामनगर स्वेज फार्म स्थित दुर्गालाल माली के घर पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की अगवानी के लिए पहुंच गए। सीएम भजनलाल शर्मा ने बीजेपी के सदस्यता अभियान में अपनी सदस्यता रिन्यू करने के बाद खुद भी दुर्गालाल माली जैसे पुराने कार्यकर्ता की सदस्यता का नवीनीकरण कराया। सीएम मोहन के पिता के निधन पर राजस्थान सीएम ने जताया दुख। एमपी के सीएम मोहन यादव ने पिता के निधन पर राजस्थान में सीएम भजनलाल के दुख जताया है। उन्होंने कहा मोहन यादव के पूज्य पिताजी पूनम चंद्र यादव का निधन अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ है। प्रभु श्री राम जी दिवंगत आत्मा को अपने परम धाम में स्थान तथा शोकाकुल परिवारों को यह अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। बेटियों का सुरक्षा कवच सुकन्या समृद्धि योजना। बेटियों का सुरक्षा समृद्धि योजना में खाता खुलवाने के लिए मां बाप को प्रेरित करने की दृष्टि में 1 से 30 सितंबर तक अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत बालिका के माता पिता या अभिभावक खाता खोल सकते हैं। खाता खोलने के लिए बेटी की उम्र पैदा होने के बाद से लेकर अधिकतम 10 साल तक की होनी चाहिए। इस योजना में न्यूनतम 250 रुपए सालाना से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक प्रति वर्ष जमा कराए जा सकते हैं। साल में एक बार 250 रुपए जमा करना अनिवार्य होता है। यदि किसी साल किसी कारण से पैसा जमा कराने से चूक जाए तो 50 रुपए की पेनल्टी के साथ पैसा जमा कराया जा सकता है। सीएम भजनलाल ने सचिवालयों का किया औचक निरीक्षण। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार सुबह अचानक जयपुर सचिवालय के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सीएम ने विभिन्न कक्षों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने इस अचानक दौरे पर कई बड़े अधिकारी अनुपस्थित हो गए। सीएम भजनलाल शर्मा ने निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित अधिकारियों के बारे में जानकारी ली और तुरंत सेक्रेटरी शिखर अग्रवाल को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस औचक निरीक्षण को लेकर राजस्थान बीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीएम भजनलाल शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी सचिवालय में अधिकारियों के कैमरे चेक करने की बजाय अगर अतिवृष्टि से परेशान किसान और आम जनता का दर्द समझने निकलते तो ज्यादा अच्छा रहता।
रद्द हो सकती है राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का आयोजन करने वाली संस्था आरपीएससी के 2 सदस्यों ने परीक्षा का पेपर लीक किया था। इस खुलासे के बाद अब इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने की तलवार लटक गई है। इस परीक्षा को रद्द करने को लेकर रिपोर्ट पुलिस ने राज्य सरकार को भेज दी है। अब मुख्यमंत्री फैसला करेंगे कि इस परीक्षा को रद्द करना है या नहीं। आरपीएससी के 2 पूर्व सदस्य रामू रायका और बाबूलाल कटारा के साथ 42 ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों समेत 70 लोगों को एसओजी इस पेपर लीक में गिरफ्तार कर चुकी है। अब कटारा और रायका को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है। 24,000 सरकारी नौकरियों की बम्पर सौगात। राजस्थान में सफाई कर्मचारी भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सफाई कर्मचारियों के लिए 24,000 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इसके अलावा 797 पद कोर्ट केस के कारण आरक्षित रख दिए गए हैं। आपको बता दें, राजस्थान में सफाई कर्मचारी भर्ती का नोटिफिकेशन दोबारा जारी किया गया है। इससे पहले राजस्थान सफाई कर्मचारी के 24,797 पदों पर होने वाली भर्ती को रद्द किया गया था। उस समय इन पदों के लिए लगभग 9 लाख से अधिक की आवेदन आए थे। खत्म हुआ इंतजार। आरआरबी एनटीपीसी की 11,588 पदों पर नोटिफिकेशन जारी। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 11,588 पदों पर भर्ती का नोटिस जारी कर दिया है। इनमें ग्रेजुएट कैटेगरी के तहत कुल 8,113 पद और अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी के तहत 3,445 पद भरे जाएंगे। ग्रेजुएट पदों के लिए आवेदन का लिंक 14 सितंबर को खुलेगा और 13 अक्टूबर तक खुला रहेगा। वहीं अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी के लिए लिंक 21 सितंबर को खुलेगा और 20 अक्टूबर 2024 तक खुला रहेगा। रीजनल आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। 2 दिन ब्रेक के बाद फिर लौटी बरसात। थार में मानसून 2 दिन की ब्रेक के बाद फिर से सोमवार रात को सक्रिय हो गया था। जिले के कई कस्बों और गांव में पिछले 2 दिनों में तेजी और हल्की बरसात का दौर शुरू है। बाड़मेर में हल्की बरसात सोमवार रात से शुरू हुई। बारिश का सिलसिला मंगलवार देर रात तक चलता रहा। बाड़मेर जिले को लेकर मौसम विभाग ने 7 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी किया। इस दौरान कहीं कहीं भारी बरसात होने का पूर्वानुमान जारी है। वहीं पूरे जिले में बारिश का दौर जारी रहेगा। रात और दिन के तापमान में कमी आने लगेगी। मौसम विभाग की माने तो आगामी 10 सितंबर तक मानसून थार में बना रहेगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट जारी। राजस्थान पुलिस ने कांस्टेबल भर्ती 2023 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। अभ्यर्थी जिसमें शामिल हुए थे अपने नोटिफिकेशन इस वेबसाइट से जान सकते हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन 13-14 जून को पूरे राजस्थान के कंप्यूटर मोड में किया गया था। कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों को अब पहले से जारी चयन प्रक्रिया के अनुसार स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट में शामिल होना होगा। इसकी डेट जल्द ही जारी की जाएगी। बीएसएनएल ने कर दिया खेल, जियो वी और एयरटेल सब फेल। बीएसएनएल ने 84 दिनों की वैधता वाला 599 रुपए वाला प्लान पेश किया है, जिसमें हर दिन 3 GB डेटा मिलेगा। प्लान के तहत सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS भी मिलते हैं। डेटा लिमिट खत्म होने के बाद इंटरनेट की स्पीड 40 kbps तक घट जाएगी। इस प्लान के साथ ग्राहकों को जिंग म्यूजिक, बीएसएनएल ट्यून्स, गेम ऑन, एस्ट्रोटेल ऐप्स का मुफ्त एक्सेस मिल सकता है। इस प्लान में वी एयरटेल और जियो की टेंशन बढ़ाती है। दुष्कर्म विरोधी विधेयक बंगाल विधानसभा में सर्वसम्मति से पास। फांसी या आखिरी सांस तक उम्र कैद का प्रावधान। बंगाल विधानसभा में मंगलवार को दुष्कर्म विरोधी विधेयक पेश किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इस विधेयक में दुष्कर्म और पीड़िता की मौत के दोषी व्यक्ति को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही इसमें दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को बिना जमानत के आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान भी किया गया है। विधानसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस विधेयक ऐतिहासिक करार दिया। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।